चैप्टर नंबर 1 सेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली क्लासेस में दे दिया था और वहां पर मैंने आपसे कहा था कि हम वेन डायग्राम की एक पूरी प्रॉपर एक क्लास बनाएंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो वेन डायग्राम है और वेन डायग्राम की हेल्प से ही हम कुछ क्वेश्चंस प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूं आपको वेन डायग्राम के बारे में। नंबर 1, यूनियन। यूनियन होता है हमारे पास दो सेट का यूनियन होता है हमारे पास, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास दो सेट्स हैं जिनका ए यूनियन बी हम वेन डायग्राम में कैसे बनाते हैं। देखो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन का मीनिंग क्या होता है, कि यूनियन को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। यूनियन होता क्या है? देखिए यूनियन होता है जिसमें ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर यूनियन को हमें वेन डायग्राम में दिखाना हो तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितनी भी हमारी कैलकुलेशन चलती है पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन की, वो एक यूनिवर्सल सेट के अंदर ही चलती है। तो अभी जब दो सेट है तो आप ऐसे बनाएंगे ए और दूसरा सेट आप ऐसे बनाएंगे, पहले वाले को इंटरसेक्ट करते हुए ए और बी। देखिए ए यूनियन बी का मीनिंग होता है ए और बी के सभी एलिमेंट्स को लिखना। तो जब हमें ए और बी को कंप्लीट लिखना है तो हम दोनों को शेड कर देंगे इस तरह से। ये शेड करने का मतलब है कि इस पोर्शन के अंदर जो शेडेड रीजन है इसके अंदर जो भी है वो एलिमेंट्स हमारे आंसर में है। तो क्लियर सी बात है, यूनियन में ए और बी पूरा होता है। ए यूनियन बी के अंदर ए भी होता है और बी भी होता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए यूनियन बी। ऐसे ही इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, ये पता होना चाहिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। किसके कॉमन एलिमेंट? ए और बी के जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है, मतलब वो पोर्शन वो रीजन जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। देखिए यहां पर सबसे पहले हम बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट ए है, ये एक सेट हमारे पास बी है। तो ए और बी हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। मैंने पहले बताया था इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। मतलब इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर वो पोर्शन हमें देखना है जो ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये वाला रीजन है, ये ए में है बट बी में नहीं है। ऐसे ये रीजन जो है ये वाला बाहर, ना ये ए में है ना ये बी में है। तो हमें इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर वो रीजन ढूंढना होता है जहां पर ए और बी दोनों के एलिमेंट होते हैं। वो रीजन हमारे पास ये है, इसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 3 पर है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट। ए माइनस बी। देखिए मैंने आपको बताया था ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। जो ए माइनस बी का जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसके अंदर ए के एलिमेंट होते हैं और उसमें बी के एलिमेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको इसमें नोट भी लिखाया था कि अगर x a माइनस बी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये मीनिंग होती है इसकी a माइनस बी की, कि जो x एलिमेंट मतलब जो a माइनस बी में जो एलिमेंट है वो ए में होता है बी में नहीं होता है। ऐसे ही जब हम इसको
वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ए के एलिमेंट सारे लेने हैं, लेकिन कौन से नहीं लेने, जो बी में है। मतलब ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। तो ये जो रीजन है हमारे पास, इसके जो एलिमेंट हैं ये ए में है और बी में भी है, लेकिन ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या कहती है कि बी में नहीं होने चाहिए। तो ये रीजन हम हटा देंगे। तो ये है ए बट नॉट बी। इसमें जितने भी एलिमेंट इस रीजन में हैं, ये जो रीजन हमने बनाया है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में तो हैं, लेकिन बी में नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, जो मैंने आपको दिखाया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मान लीजिए सेट हमारे पास ए है, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है उसे हम किसे नोट करते हैं, ए डैश में। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको लिखाया था कि अगर एलिमेंट ए में है, मतलब ए में है, तो मतलब ए जो वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसमें उस सेट के एलिमेंट नहीं आते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक एलिमेंट x जो a में नहीं है, ये मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट जब आपको पढ़ाया था उसमें नोट में भी दिखाया था कि मान लीजिए जो एलिमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट हमें बनाना है, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, जो a में नहीं होंगे। इट मीन जो एलिमेंट a में नहीं है वो एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। तो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है, ये चीज का ध्यान रखना जरा, ये यूनिवर्सल हो गया, ये सेट ए हो गया, क्योंकि सेट एक ही है तो एक ही गोला बनाएंगे, आप एक ही सर्कल बनाएंगे। ये है ए और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस रीजन के अंदर ए को छोड़ करके सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो इस सर्कल को आप छोड़ दीजिए, तो बचा क्या, ये जो टोटल बाहर का एरिया बचता है, ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्लियर होना चाहिए कि जब जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, उसे छोड़ के सारा। तो ये 4 पॉइंट है। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट करिए। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, बाय यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का यूज करके शो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। एग्जाम में अगर लिखा हुआ आता है बाय यूजिंग वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसे प्रूफ करेंगे। और अगर एग्जाम में आता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो हम प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चन को करेंगे। वो नेक्स्ट क्लास हमारी वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अभी हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान रखना। अगर आता है बाय यूजिंग वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम से करना है, और अगर आता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज से करना है। ये आप ध्यान रखना। तो देखिए ये दोनों प्रॉपर्टीज का नाम होता है डिमॉर्गन्स लॉ। ये बाय नेम भी आता है, बाय यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जब हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ये यूनियन के लिए, ये इंटरसेक्शन के लिए है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHF पे फर्स्ट पार्ट करते हैं प्रूफ। ए यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने इससे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट के वेन डायग्राम बनाए थे इससे जस्ट पहले, उसी की हेल्प से सब ये प्रूफ होंगे। अब आप ध्यान से देखना, पहले हम निकालेंगे एलएचएस, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल, जिसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट हमेशा। अब हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए एक सेट बी। तो पहले हम एक सेट ए बनाएंगे, उसके बाद हम एक सेट बी बनाएंगे, हमेशा इंटरसेक्ट करते हुए बनाना है। ये हुआ ए बी। जब आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो स्टेप वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। तो ए यूनियन बी, जो शेडेड रीजन है हमारा, ये ए यूनियन बी है। अब हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जिस सेट का भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको छोड़ करके सारा। अभी जस्ट इससे पहले ही मैंने कॉम्प्लीमेंट का समझाया था आपको वेन डायग्राम, एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए सेट ए है और हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको छोड़ करके सारा, इसे मत शेड कीजिए, बाकी सारा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी को शेड नहीं करना। तो ये तो आप, ये हुआ ए, ये हुआ बी, इसको छोड़ दीजिए और बाकी जो दिख रहा है वो सारा का सारा हमारा शेड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दिया, ये यूनिवर्सल में से ये हटा दिया, तो जो बचा हुआ दिख रहा है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो एलएचएस हमारी ये आई। तो एलएचएस निकल के अब हम निकालते हैं इसकी आरएचएस निकालते हैं। यहां पर आरएचएस फर्स्ट वाले पार्ट की आरएचएस निकाल रहे हैं। हमें क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। उसके बाद आप पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और थर्ड नंबर पे आप निकालोगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो 3 स्टेप हुए। तो 3 स्टेप में ही हम वेन डायग्राम प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्योंकि सेट 2 है तो 2 सेट तो बनाने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखना, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ करके सारा। तो अभी हम ए को छोड़ेंगे, ये छोड़ दिया। बाकी जो भी दिख रहा है, बाकी आपको जो भी दिख रहा है वो सारा का सारा शेड होगा। ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अभी बी से कोई लिंक नहीं है इसका, क्योंकि हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो बी के देखने की जरूरत नहीं है। अब हम नंबर 2 क्या निकालेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट। ये होता है बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? बी को छोड़ करके सारा, इसे छोड़ दीजिए और बाकी सारा, ये ध्यान रखना है। ठीक। अब थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान से देखना जरा, एक सेट ए, ये सेट बी, ए और बी। क्या है ये? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है। तो दोनों रीजन को ध्यान से देखिए, दोनों रीजन के अंदर जहां पर भी आपको सेम दिख रहा है उसे शेड कर दिए। जैसे
यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास सर्कल है इसके अंदर शेडेड रीजन है, लेकिन इसके अंदर शेडेड रीजन नहीं है। ध्यान देखना जरा, हमें निकालना है कॉमन। कॉमन मतलब वो रीजन जहां पर दोनों ही शेड हो रहे हैं। जैसे कि मैं बी की बात करता हूं तो यहां पर बी में इतना पोर्शन शेड हो रहा है, लेकिन ये यहां पर शेड नहीं हो रहा, तो ये दोनों कॉमन नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखें तो सेट ए में इतना रीजन शेड हो रहा है लेकिन यहां पर नहीं हो रहा, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों तो है नहीं। फिर बाहर देखिए, यहां पर भी रीजन शेड हो रहा है और यहां पर भी रीजन शेड हो रहा है। सारा रीजन शेड है, देख लीजिए आप ध्यान से, और यहां पर भी सारा रीजन ये शेड है। तो ये दोनों में कॉमन हो गया। जो कॉमन शेडेड रीजन हमें दोनों स्टेप में दिख रहा है वो ये है। अब LHS का वेन डायग्राम और RHS का वेन डायग्राम आप ध्यान से देखें, बिल्कुल सेम बन रहे हैं। LHS का वेन डायग्राम ये था, RHS का वेन डायग्राम ये है, और दोनों वेन डायग्राम सेम है। तो इसका मतलब हुआ बाय वेन डायग्राम LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद भी करनी है, ये सेट्स की प्रॉपर्टी है और इन प्रॉपर्टीज का हम आगे यूज करेंगे। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स जो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट है, जब ये अंदर जाएगा तो इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा और यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, इसका सेकंड पार्ट अभी हम प्रूफ करते हैं। सेकंड है हमारे पास A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिए आप, LHS प्रूफ करते हैं पहले हम इसकी। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम इसकी LHS प्रूफ? देखिए, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आप कब निकालोगे? उससे पहले आपको A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा। तो A इंटरसेक्शन B हम पहले निकालते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट A, ये सेट B। अभी A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? A और B में कॉमन। इंटरसेक्शन का मीनिंग मीन्स कॉमन एलिमेंट। तो इस पूरे रेक्टेंगल में आप देखिए ऐसा कौन सा रीजन है जो A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है हमारे पास, ये A में भी है और B में भी है। ये क्या हुआ हमारे पास? A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे? अब A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जिस सेट के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लग रहा है उस सेट को छोड़ के बाकी सारा। तो A इंटरसेक्शन B को छोड़ करके सारा। A इंटरसेक्शन B क्या है? ये बीच वाला पोर्शन, मतलब ये जो पोर्शन है ये तो है हमारे पास A इंटरसेक्शन B। इसे छोड़ दो, तो इसे छोड़ दिया, बाकी सारा आप शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास हुआ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब हम RHS निकालेंगे सेम उसी तरीके से। पहले निकालेंगे A कॉम्प्लीमेंट, फिर निकालेंगे B कॉम्प्लीमेंट, फिर निकालेंगे यूनियन। तो 3 स्टेप में काम होगा। RHS आप देखिए, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट A, ये सेट B। पहले हम निकाल रहे हैं A कॉम्प्लीमेंट, तो B से कोई मतलब नहीं है। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? A को छोड़ करके सारा जी, A को छोड़ करके सारा।
बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ करके सारा। जी ये हुआ बी को छोड़ करके सारा। नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे अब, ये हमारे पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि पहले वाले रेक्टेंगल का सारा रीजन शेड कर दो, दूसरे वाले रेक्टेंगल का सारा रीजन शेड कर दो, वो यूनियन होता है। यूनियन मतलब क्या होता है, पहले इसके सारे एलिमेंट फिर इसके सारे एलिमेंट। तो अब हम देखते हैं जरा, सबसे पहले ये सारे एलिमेंट ये लिख लीजिए। जी हमने ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट लिख लिए, यूनियन है ना, यूनियन। अब बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट देखिए, बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट लिख चुके हैं, बस ये वाला जो पोर्शन है ये रह गया, बाकी सारा हम ये लिख चुके हैं। तो ये पोर्शन जो है हमारे पास, ये इसको भी आप शेड कर दीजिए। तो अब आप ध्यान से देखिए, दोनों का जो शेडेड रीजन है वो सेम है, यही इसके अंदर रीजन खाली है, ये इसके रीजन खाली है। इट मींस LHS इक्वल टू, हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट प्रूफ होगी। सो इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी वेन डायग्राम की हेल्प से हम ये दोनों क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है कि यूनियन को जब हम इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब अंदर लेके जाएंगे इसको, तो ए यूनियन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये रहा। ऐसे ही इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। जब ये अंदर जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। चलिए अंदर ब्रैकेट के अंदर हमसे लेकर के जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम LHS। 3 सेट है हमारे पास, तो हम बॉक्स में 3 सेट बनाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, इन दोनों को कट कर देंगे। A B C यूनिवर्सल। अच्छा, अगर हम आपसे कहें A B C, अब 3 सेट अगर मैं आपको देता हूं और आप ये निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे B इंटरसेक्शन C, उसके बाद आप निकालेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे B इंटरसेक्शन C। ध्यान से देखना, B इंटरसेक्शन C जब हम निकाल रहे हैं तो ए से कोई मतलब नहीं है, तो ए को आपको ए पर इतना ध्यान नहीं देना है, बी इंटरसेक्शन सी देखना है। बी और सी में कॉमन, तो ऐसा रीजन बताइए जो बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। देखिए ये है बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये हमारे पास बी में भी आ गया ये, और ये हमारा सी में भी आ गया। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहां पर आप देखिए, जब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ए सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स लेने हैं हमें। देखिए बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। अब ए के सारे एलिमेंट लिख लीजिए। अब ए के सारे एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास? तो ये हमारे पास आया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखो इसमें ए के सारे एलिमेंट भी हैं और बी इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट भी इसमें हैं। अब हम निकालेंगे इसकी RHS।
तो RHS निकालने के लिए पहले आप क्या निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे A यूनियन B और उसके बाद आप निकालेंगे A यूनियन C। तो पहले A यूनियन B निकालते हैं। 1 2 3 A B C, ध्यान से देखिए A यूनियन B मतलब A और B के सभी एलिमेंट्स। सबसे पहले A यूनियन B निकाला हमने, A और B के सभी एलिमेंट्स, A और B के सभी एलिमेंट्स। ये हुआ A यूनियन B, क्योंकि C नहीं है तो C से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसकी निकालेंगे, सेकंड स्टेप में निकालेंगे A यूनियन C। तो यहां पे निकालते हैं A यूनियन C। तो अब यहां पर हम A और C दोनों इंक्लूड करेंगे, A और ये हो गया हमारे पास C। ठीक है, ये हुआ हमारे पास क्या हुआ, A यूनियन C। अब आप देखिए, अब हमें क्या निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का कॉमन रीजन। जी, कॉमन रीजन मतलब दोनों रेक्टेंगल के अंदर जो भी आपको ऐसा रीजन जहां पर दोनों शेड हो रहे हैं वो आपको लेना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये A और इसमें A, दोनों में A शेड हो रहा है तो मतलब दोनों में ये कॉमन आ गया। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, अब हमारे पास है A यूनियन C। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ये वाला रीजन शेड हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा। ऐसे ही ये वाला रीजन इसमें शेड हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, नहीं है कॉमन। लेकिन ये जो छोटा सा पोर्शन बचा, ये वाला इसमें भी शेड हो रहा है और ये वाला पोर्शन इसमें भी शेड हो रहा है, तो ये रह गया। आप देखिए LHS इक्वल टू RHS, वेन डायग्राम से LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। हेंस अब ये वाला पार्ट और डिस्कस करते हैं, तो आप इसे पॉज करके इसे नोट करिए। नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। जी, LHS। अभी मैं यहां पर आप देखिए, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे B यूनियन C। तो B यूनियन C मतलब पूरा B और पूरा C। फिर अब हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C, मतलब B यूनियन C और A में कॉमन। इस पोर्शन से दिख सकता है B यूनियन C और A में ये चीज कॉमन आ रही है, ये पोर्शन जो है इतना, ये, तो ये हमारी LHS आ गई, मतलब B यूनियन C और A में कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन आ गया। RHS से पहले हम जब RHS निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन B। जी, A इंटरसेक्शन B मतलब हो गया A और B में कॉमन। तो A और B में कॉमन आया, ये पोर्शन है हमारे पास A इंटरसेक्शन B।
उसके बाद है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन ये हो गया आपका। अब दोनों का यूनियन मतलब दोनों शेडेड रीजन को इकट्ठा करके लिख लीजिए। ए पहले का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, ये हमारे पास आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप देखिए वेन डायग्राम से दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है। तो ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ वेन डायग्राम हमारा यहाँ खत्म होता है। प्रॉपर्टीज के काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से जो मैंने अभी सिखाया है, वेन डायग्राम की हेल्प से हम किसी भी प्रॉपर्टी को हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी भी है, इसे हम एज ए प्रॉपर्टी यूज भी करेंगे आगे अपने क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए। अब आप देखिए जैसे LHS है हमारे पास a माइनस बी, ये u है, ये a और ये b है हमारे पास। तो a माइनस बी मीन्स a में से b को हमें माइनस करना है। तो देखिए अभी मैंने पहले भी समझाया था, a माइनस बी होता है ये, मतलब a में से b माइनस करना है। ये a है हमारे पास, ये b है हमारे पास, ये हमने माइनस कर दिया, तो क्या बचा a माइनस बी। अभी हम इसकी RHS निकालते हैं। RHS निकालने के लिए सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ये A सेट, ये B सेट। तो देखिए B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, B को छोड़ करके सारा, ये B है, इसे छोड़ दीजिए, बाकी सारा। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट और ए में कॉमन। बी कॉम्प्लीमेंट ये है पूरा, इसको छोड़ करके ये ए है। तो बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो पूरा रीजन शेड हो रहा है हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ करके, और ए कॉम्प्लीमेंट जो सॉरी ए जो हमारे पास ये है। तो इस पूरे रीजन और ए में हमारे पास ये ऐसा पोर्शन है, ये जो शेडेड रीजन है ये ए के अंदर भी आ रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसके अंदर, इंटरसेक्शन मींस कॉमन। तो LHS इक्वल टू RHS, तो A माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। आज मैंने पूरी क्लास में वेन डायग्राम को डिस्कस किया है, तो इसे नोट करिए, समझिए, इसकी हेल्प से काफी सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं।